हेलो स्टूडेंट। आज हिस्ट्री का लेसन 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो आपको इससे पिछले बार हम आपको 5 क्वेश्चन बता दिए थे। ये छठा क्वेश्चन है। इस छठा क्वेश्चन में आपका आज का क्वेश्चन है, स्तूप की संरचना कैसे होती है। इससे पहले हम आपको बता दिए थे कि स्तूप क्या होता है और कि कितने प्रकार का स्तूप होता है। लेकिन आज उसके आगे को क्वेश्चन है, स्तूप की संरचना कैसी होती है। तो संरचना के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आज संरचना है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग सही से लिख लेंगे और आप हम पढ़ के बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्तूप की संरचना के आंसर है, स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्धगोलाकार मिलता है। इसमें मेधी मतलब होता है चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरों की आकृति का थूहा बनाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं। हम आपको इसकी संरचना, इसकी फ़ोटो भी बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा और फिर मैं फ़ोटो आपको समझाऊंगा। देखिए, ये जो मेधी है इसको चबूतरा बोला जाता है। ये जो गोलाकार है कटोरा जैसी, तो इसको अंड बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अंड कहते हैं। इस अंड की ऊपरी चोटी सिरे पर चपटी होती थी, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था। इसे हर्मिका कहते हैं। ठीक है, यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग होता था, क्योंकि उसके ऊपर कटोरा के ऊपर रखा जाता था, इसलिए हर्मिका कहते थे। ये महत्वपूर्ण भाग होता था। स्तूपों के चारों ओर दीवार को जो घेरा जाता था उसे वेदिका कहते थे। चारों तरफ से जो घेरा जाता था, हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, बाउंड्री वॉल बोलते हैं। और वहाँ क्या बोलता था, वेदिका बोला जाता था। वेदिका कहते हैं। स्तूप द्वारा वेदिका के बीच परिक्रमा के स्थान पथ कहलाता था। इस प्रकार स्तूप की संरचना में छत्र, इष्ट, हर्मिका, अंड, मेधी, वेदिका एवं प्रदक्षिणा पथ प्रमुख अंग होते थे। ये स्तूप का आंसर के हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, आपको फ़ोटो भी बना करके, पिक्चर भी बना करके आपको दिखाना होगा। इसलिए हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं ताकि आप लोग पूरा बना लेंगे। देखिए, यहाँ ये इस प्रकार से गोलाकार जो हम लोग मंदिर पर बनाया जाता है, तो इसको स्तूप कहा जाता है। और ये जो स्तूप जो गोलाकार होता है उसको अंड कहते हैं, मतलब अंडाकार। और इसके चारों तरफ जो चबूतरा बनाया जाता था उसको मेधी कहते हैं। ये जो दोनों तरफ पाया खड़ा किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, देखिए, हर्मिका मतलब चबूतरा के ऊपर रखा जाता था, तो इसको हर्मिका बोलते हैं। और हर्मिका के ऊपर जो बनाया जाता है उसको छत्र, और छत्र के ऊपर जो रहता था उसको इष्ट बोलते थे। और अब देखिए कि चबूतरा के चारों ओर जो इधर प्रदक्षिणा मतलब कि घूमते हैं लोग, चारों तरफ उसके घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, यही आपका स्तूप का संरचना है।
आप लोग लिख लेंगे। आज का क्वेश्चन था स्तूप की संरचना कैसी होती है, व्याख्या करें। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, सांची का स्तूप की संरचना करें। एक पहला तो क्वेश्चन था स्तूप की संरचना करें, और इसमें है सांची का स्तूप क्या है और इसकी व्याख्या करें। तो सांची का स्तूप आपका है, तो इसका आंसर है सांची का स्तूप। सांची का इसका आंसर हुआ सांची का स्तूप आज विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों में सम्मिलित कर लिया गया है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इतना हो गया। नेक्स्ट है कि सांची स्तूप की खोज कब हुआ, इसी में है, इसी क्वेश्चन में आगे है। तो इसका आंसर है 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची के स्तूपों की खोज की। 1822 ईस्वी में भोपाल के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जॉनसन प्रमुख स्तूप के रूप के ऊपर से नीचे तक की खुदाई कराई। इसके बाद है 1851 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम एवं कैप्टन FC मैसी ने भी यहाँ खुदाई करवाई थी। तो ये आपका सांची का स्तूप का आंसर हुआ। आप लोग सही से लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 8वां नंबर क्वेश्चन है, इतिहासकार द्वारा मूर्ति कला का व्याख्यान कैसे किया गया है। आज का क्वेश्चन है, इतिहासकार द्वारा मूर्ति कला का व्याख्यान कैसे किया गया है, इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर है भारत की एक दीर्घ मूर्ति कला परंपरा है जिसकी खोज नौपसानिक संस्कृतियों में की जा सकती है। हालांकि नौपसानिक मतलब होता है नया काल में, जो अभी आरंभिक काल में जो खोजा गया है, आधुनिक काल इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो संस्कृतियों में की जा सकती है। हालांकि पुरातात्विक दृष्टि से विकास के निरंतर लंबे प्रक्षेप पथ को 3री शताब्दी में ईसा पूर्व से आगे खोजा जा सकता है। आगे है पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय उपमहाद्वीप में शिव ने नृत्य एवं संगीत का उद्भव हुआ। नृत्य एवं संगीत होगा यहाँ, ठीक है, संगीत का उद्भव हुआ। विष्णु से चित्रकला एवं मूर्तिकला उत्पन्न हुई। देवताओं की विशेषताओं का आरंभिक उल्लेख वैदिक काल से मिलती है। 6ठी ईसा पूर्व के व्याकरणाचार्य
जो व्याकरण जानने वाला होता है उसी को व्याकरणाचार्य कहते हैं। तो व्याकरणाचार्य पाणिनि ने श्री सूक्त में श्री जैसे विभिन्न देवताओं के शब्द चित्र मिले हैं। इस प्रकार से इतिहासकार ने मूर्तिकला का व्याख्यान किया है। तो ये आपका नेक्स्ट आज का तीसरा क्वेश्चन हुआ। आज इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। आप लोग सही ढंग से लिख लेंगे और जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग बताएंगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, रखिए।